हेलो एवरीवन। हम आज फिर से पढ़ाई करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर। बट उसके पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। कोई भी न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। तो कल हमने क्या पढ़ा था? केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस in which reactant reacts with each other and forms a product with new property. न्यू प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया कि जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा रिएक्टेंट के रिएक्ट करने से, उसकी प्रॉपर्टी रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग होगी। जैसे कल आपको बताया गया था कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके बनाता है क्या? वाटर का फॉर्मेशन करता है। मीन्स H2 की प्रॉपर्टी क्या है कि वो आग को बुझाता है बट खुद से वो जलने लगता है, वो खुद जलने लगता है। ऑक्सीजन क्या करता है? आग को और तेज़ी से बढ़ाता है। बट वाटर का काम क्या होता है कि वो आग को बुझाने का काम करता है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये बोथ आर रिएक्टेंट। इनकी प्रॉपर्टी क्या है? अलग है। इनसे मिलने के बाद हमारा क्या बनना है? प्रोडक्ट वाटर बनना है, जिसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से अलग है। इन दोनों से किससे? रिएक्टेंट से बिल्कुल डिफरेंट है। अब बात आती है रिएक्टेंट क्या था? कि किसी भी रिएक्शन में जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं, जो इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। अब बात आती है कल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के डेफिनेशन में एक और वर्ड आया था, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है भाई? तो किसी भी रिएक्शन से जो हमें रिजल्ट मिलता है वो क्या कहलाता है? प्रोडक्ट कहलाता है। शायद कल मोस्टली बच्चे समझ गए होंगे, क्योंकि कल आपको बताया गया था कि प्रोडक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिखा जाता है एरो के, रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट होता है एरो के। तो व्हाट इज प्रोडक्ट? हम आते हैं व्हाट इज प्रोडक्ट। क्या होता है प्रोडक्ट? द रिजल्ट after the reaction is known as product. किसी भी रिएक्शन के बाद जो रिजल्ट मिलता है वो क्या कहलाता है? प्रोडक्ट कहलाता है। अब फॉर एग्जांपल H2 plus Cl2 gives HCl। ठीक है, तो ये हमारे दोनों क्या हो गए? रिएक्टेंट। एंड दिस वन इज प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम उठाते हैं N2 नाइट्रोजन प्लस H2 gives NH3। These are reactant and this is product। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्ट क्या कहलाता है। रिजल्ट के बाद, रिएक्शन के बाद जो रिजल्ट हमें मिलता है वो क्या कहलाता है? प्रोडक्ट कहलाता है। अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। हमारे चैप्टर में एक टॉपिक और आया था, इक्वेशन। व्हाट इज इक्वेशन? क्या होता है इक्वेशन? जब रिएक्शन को हम सिंबॉलिक फॉर्म में नोट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? इक्वेशन कहलाता है। सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है? सिंबल, जो आप लोगों ने लर्न किया है क्लास 9th में। तो अगर हमें केमिकल इक्वेशन को डिफाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे? केमिकल इक्वेशन, इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म। व्हेन reaction is represented
represented in symbolic form is known as chemical इक्वेशन। रिएक्शन को जब हम सिंबॉलिक फॉर्म में नोट करते हैं तो क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन कहलाता है। जैसा कि हमने यहाँ पे नोट किया है, क्योंकि ये सिंबॉलिक फॉर्म में है। हाइड्रोजन का सिंबल क्लोरीन, फिर क्या बना? HCl गैस। HCl गैस को हम क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। HCl गैस को हम क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। HCl एसिड भी होता है, उसे हम पढ़ते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाइट्रोजन का सिंबल, हाइड्रोजन का सिंबल, और क्या बना? अमोनिया गैस। तो हम यहाँ पे एग्जांपल नोट करते हैं केमिकल इक्वेशन में। वैसे तो आप लोग समझ ही गए होंगे। Mg + O2 gives MgO, H2O2 gives H2O। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। अब देखिए, हमने इक्वेशन तो नोट कर दिया। अब इस इक्वेशन के बारे में हम और कुछ बता सकते हैं? बता सकते हैं। तो हम क्या बता सकते हैं? इनके स्टेट को बता सकते हैं। इनकी फिजिकल स्टेट क्या है? हम इस इक्वेशन को और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। इस इक्वेशन को हम और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो इंफॉर्मेटिव हम बनाएंगे कैसे? क्योंकि अभी आपका एक टॉपिक आएगा, इक्वेशन को और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जाता है। तो हम आपको छोटा सा एग्जांपल देते हैं। जैसे अभी आपने इक्वेशन नोट किया, H2 + O2 gives H2O। तो हम वाटर बहुत ही डेली लाइफ में हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, हमारे लिए बहुत एसेंशियल भी है। तो हम लेते हैं वाटर। अब H2O, अगर हम H2O की बात करें तो H2O कितने स्टेट में पाया जाता है? अभी क्लास चलती तो बहुत से बच्चे कहते हैं मैम लिक्विड स्टेट। थोड़े और जो ब्रिलियंट होते हैं, नो मैम गैसियस स्टेट में भी पाया जाता है। तो वाटर क्या है? 3 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। वाटर सॉलिड फॉर्म में कब होता है? जब हम वाटर को फ्रीज करते हैं, जैसे आज के दिनों में आप लोग करते होंगे। तो वाटर को हमने फ्रीज किया, वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो भी क्या होता है? वाटर ही होता है, H2O ही होता है। फिर आप उसे क्या करते हो? नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आते हो, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में। और जब उसी वाटर को हम एक्स्ट्रा टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है? गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। तो अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, H2 + O2 gives H2O। अब बात आती है कि ये जो वाटर है वो इसकी जो स्टेट है वो क्या है? तो हम इक्वेशन में क्या करते हैं? हम उनके स्टेट को बता करके उस इक्वेशन को और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। आपको पता है कि हाइड्रोजन क्या है? गैसियस स्टेट। ऑक्सीजन क्या है? गैसियस स्टेट। अब इन दोनों से मिलने के बाद जो वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है वो भी किस स्टेट में है? गैसियस स्टेट में है। यहाँ ये वाटर लिक्विड नहीं है, इनकी जो स्टेट है वो लिक्विड नहीं है, वो किस फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में। तो हम इस तरीके से स्टेट बता करके हम इक्वेशन को और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बताते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं Mg + O2 gives MgO। तो Mg + O2 gives MgO। मैग्नीशियम रिबन क्या था? किस स्टेट में था? वो तो आप लोग भी बता सकते हो। तो सॉलिड स्टेट में। ऑक्सीजन गैस, तो इनकी जो स्टेट है वो क्या है? गैसियस स्टेट है। इन दोनों से मिलकर क्या बना था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। कौन सा स्टेट था? ऐश का फॉर्मेशन हुआ था, तो कौन सा स्टेट था? सॉलिड स्टेट।
ठीक है। अब नेक्स्ट हम लेते हैं H2Cl2, क्या बनाएगा HCl। H2 क्या है हमारा गैस, मतलब इनकी स्टेट क्या है, गैस स्टेट है। क्लोरीन भी गैस स्टेट। इन दोनों से मिलके जो HCl बना है वो क्या है, गैसियस फॉर्म में है। इसे हम क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl को हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, हाइड्रोजन क्लोराइड। हमने लैब में एक एक्सपेरिमेंट किया था एसिड मेटल का, तो वहाँ पे भी HCl था और हमने उसको क्या पढ़ा था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो एसिड होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और ये क्या हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट जब पढ़ेंगे तो हम और भी ज़्यादा इसके बारे में पढ़ेंगे।